इनका बचपन सरल और आध्यात्मिक माहौल में बीता। उनके माता पिता निकोला और द्राणा बोयाजियो बहुत धार्मिक और दयालु लोग थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक थी और उनके पिता एक सफल व्यवसायी थे। उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई, जिसने परिवार की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर दिया। इसके बावजूद उनकी मां ने उन्हें और उनके भाई बहनों को दृढ़ विश्वास और परोपकार की भावना के साथ पाला। एग्नेस का बचपन धार्मिकता से प्रभावित था। उनकी मां द्राणा एक बहुत ही दयालु महिला थीं, जो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करती थीं। वह अक्सर गरीबों और बीमारों की सेवा करने के लिए अपने घर के दरवाजे खोल देती थीं। इस परोपकारी माहौल ने एग्नेस के मन पर गहरी छाप छोड़ी। अपनी मां से उन्होंने यह सीखा कि दूसरों की सेवा करना ही सच्ची मानवता है। यह वही मूल्य था जिसने उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया और उन्हें बाद में दुनिया की सबसे महान सेविकाओं में से एक बनने के लिए प्रेरित किया। एग्नेस की प्रारंभिक शिक्षा एक कैथोलिक स्कूल में हुई। यहाँ उन्हें धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सामान्य शिक्षा भी मिली। वे बहुत होशियार और मेहनती छात्रा थीं। बचपन से ही उनका रुझान प्रार्थना और ध्यान की ओर था। जब वे 12 साल की थीं, तब उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि वे अपना जीवन ईश्वर की सेवा में लगाना चाहती हैं। उनके मन में मिशनरी बनने की इच्छा जागी, ताकि वे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर सकें। यह भावना उनके साथ बढ़ती गई और अंततः उन्होंने 18 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर मिशनरी जीवन को अपनाने का फैसला किया। जब उन्होंने अपने परिवार को बताया कि वे नन बनना चाहती हैं, तो उनकी मां ने उनका समर्थन किया, लेकिन यह भी कहा कि तुम्हें केवल ईश्वर के लिए ही काम करना है और अपने जीवन को पूरी तरह से गरीबों और पीड़ितों के नाम समर्पित करना है। यह सलाह एग्नेस के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। 18 साल की उम्र में वे सिस्टर्स ऑफ लोरेटो नामक एक आयरिश धार्मिक संघ में शामिल होने के लिए आयरलैंड चली गईं, जहां उन्होंने अंग्रेज़ी सीखी ताकि वे भारत में सेवा कर सकें। 1929 में मदर टेरेसा भारत आईं और दार्जिलिंग के पास स्थित लोरेटो कॉन्वेंट में अपनी प्रारंभिक धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। यहाँ उन्होंने न केवल शिक्षा के महत्व को समझा, बल्कि यह भी महसूस किया कि भारत के गरीबों की सेवा करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। वे अपनी शिक्षिका की भूमिका निभाने के साथ साथ कोलकाता की गलियों में भी जातीं, जहां उन्होंने गरीबों, बीमारों और असहायों की दुर्दशा देखी। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरी संवेदना और करुणा उत्पन्न की और यहीं से उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू हुआ, जब उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा का बीड़ा उठाया। मदर टेरेसा का बचपन भले ही सामान्य परिस्थितियों में बीता हो, लेकिन उनके परिवार से मिले धार्मिक और परोपकारी मूल्यों ने उनके जीवन को असाधारण बना दिया। उनके प्रारंभिक जीवन के अनुभवों ने ही उन्हें वह बना दिया जिसे आज पूरी दुनिया मदर टेरेसा के नाम से जानती है। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा, जिन्हें सेंट टेरेसा ऑफ कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया के स्कोप्जे में हुआ था। उनका असली नाम एग्नेस गोंजा बोयाजिजू था। एक सामान्य परिवार में जन्मी एग्नेस बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और समाज सेवा की ओर आकर्षित होती गईं। उनके पिता का निधन तब हुआ जब वे केवल 8 साल की थीं और यह घटना उनके जीवन को एक गहरे मोड़ पर ले आई। आर्का, प्रारंभिक जीवन और प्रेरणा। मदर टेरेसा का जीवन बचपन से ही भगवान के प्रति आस्था और मानवता की सेवा के प्रति समर्पण से भरा हुआ था। वे अक्सर चर्च जातीं और गरीबों की मदद करने की बातें सोचतीं। मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने यह फैसला किया कि वे जीवन को मानव सेवा में ही समर्पित करेंगी। इस निर्णय ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और उन्होंने अपना परिवार, अपना घर और अपनी खुशियों को छोड़कर वे आयरलैंड के लोरेटो कॉन्वेंट में शामिल हो गईं, जहां उन्होंने नन बनने की शिक्षा ली। कुछ समय बाद उन्हें भारत भेजा गया, जहां उन्होंने अपना अधिकांश जीवन बिताया। 1929 में वे पहली बार भारत आईं और यहाँ की गरीबी और तकलीफ़ों को देखकर उनका दिल टूट गया। उन्होंने कलकत्ता, अब कोलकाता में गरीबों, बीमारों और असहाय लोगों की सेवा शुरू की। कलकत्ता और मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना 1946 में मदर टेरेसा को वह दिव्य आह्वान प्राप्त हुआ जिसे उन्होंने अपनी कॉल विद इन ए कॉल के रूप में वर्णित किया। एक ट्रेन यात्रा के दौरान उन्होंने महसूस किया कि उनका असली काम गरीबों के बीच काम करना है। उन्होंने लोरेटो कॉन्वेंट को छोड़ दिया और पूरी तरह से गरीबों और असहाय लोगों की सेवा में लग गईं। 1948 में उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली और कलकत्ता की गलियों में गरीबों के बीच रहना शुरू किया। उन्होंने एक साड़ी पहननी शुरू की जो भारतीय गरीब महिलाओं की पोशाक थी। यहीं से उनका मिशन शुरू हुआ।
उन्होंने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य सबसे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना था। यह संस्था आज भी दुनिया भर में सक्रिय है और लाखों लोगों को सहायता प्रदान कर रही है। मदर टेरेसा का मानना था कि गरीबी केवल आर्थिक स्थिति से संबंधित नहीं होती, बल्कि यह भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के बीच बिताई जिन्हें समाज ने त्याग दिया था: कुष्ठ रोगी, अनाथ, भूखे और बेघर लोग। उन्होंने कलकत्ता में अपना पहला निर्मल हृदय नामक आश्रम खोला, जहां बीमार और मरणासन्न लोगों की देखभाल की जाती थी। इसके अलावा उन्होंने अनाथालय, स्कूल और अस्पताल भी खोले ताकि ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की जा सके। उनका प्रेम और सेवा केवल हिंदू या मुस्लिम लोगों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग के लोगों की मदद करती थीं। मदर टेरेसा की यही मान्यता थी कि ईश्वर हर इंसान में होता है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। उनका मानना था कि गरीबों की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है। और चुनौतियाँ और आलोचनाएं। मदर टेरेसा का जीवन कठिनाइयों से भी भरा हुआ था। गरीबी, बीमारियां और संसाधनों की कमी के बावजूद वे अपने मिशन पर अडिग रहीं। हालांकि उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उनके काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए और कहा कि उनके आश्रमों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। फिर भी मदर टेरेसा ने इन आलोचनाओं का जवाब नहीं दिया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखा। उनका मानना था कि सेवा में ही सच्ची खुशी है, और वे आलोचनाओं के बावजूद गरीबों की मदद करती रहीं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और पुरस्कार। मदर टेरेसा के कार्यों ने दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया और उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1969 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब उन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया तो उन्होंने कहा, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि गरीबों के लिए स्वीकार करती हूँ। नोबेल पुरस्कार से प्राप्त राशि का उपयोग उन्होंने गरीबों की मदद के लिए किया। उन्हें 1962 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया और 1980 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। उनके कार्यों के कारण उन्हें दुनिया भर में मानवता की एक प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। अंतिम दिन और विरासत। मदर टेरेसा का स्वास्थ्य जीवन के अंतिम वर्षों में कमज़ोर होने लगा था, लेकिन इसके बावजूद वे गरीबों और असहाय लोगों की मदद करने के अपने मिशन में लगी रहीं। 5 सितंबर 1997 को 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद भी उनकी विरासत जीवित है और उनकी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी आज भी दुनिया भर में गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद कर रही है। मदर टेरेसा का संदेश। मदर टेरेसा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है। उन्होंने यह साबित किया कि प्रेम और करुणा किसी भी सीमा, धर्म या जाति से परे होते हैं। उनका यह कहना था, हम सभी बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे छोटे काम बड़े प्रेम से कर सकते हैं। यह संदेश मानवता के लिए एक प्रेरणा है। मदर टेरेसा ने अपने जीवन में जो भी किया वह एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति पूरी दुनिया को बदल सकता है। उनके हर शब्द और हर कार्य में करुणा, प्रेम और मानवता का सजीव प्रतिबिंब था। उनका जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा है जो इस दुनिया में प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाना चाहते हैं। उपसंहार। मदर टेरेसा का जीवन एक प्रकाश स्तंभ की तरह था जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी को रोशन किया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है और गरीबों के प्रति करुणा ही असली धर्म है। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि प्रेम और सेवा के माध्यम से हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। उनके कार्यों और आदर्शों को आज भी करोड़ों लोग याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। मदर टेरेसा की महानता केवल उनके द्वारा किए गए कार्यों में नहीं थी, बल्कि उनके जीवन की सरलता, उनकी निस्वार्थता और उनके अथाह प्रेम में थी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हम सच्चे दिल से किसी की मदद करना चाहें तो किसी भी प्रकार की बाधा हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने मानवता की सबसे बुनियादी ज़रूरत, प्रेम, को समझा और उसे अपनी पूरी ज़िंदगी में अमल में लाया। उनका जीवन यह संदेश देता है कि हमें अपने चारों ओर देखना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मदर टेरेसा का यह मानना था कि गरीबों और असहायों की मदद करना ही असली धर्म है और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी स्मृति आज भी हमारे दिलों में जीवित है और हमेशा रहेगी।